क्या 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं? वेतन आयोग का मामला आगे बढ़ रहा है और कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू है। अभी तक सैलरी रिवीजन और सैलरी इंक्रीमेंट के लिए फिटमेंट फैक्टर इतना हो उतना हो, इसकी मांग हो रही है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने तो सारा कंसल्टेशन ही बदलने का काम किया है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने मांग उठाई है कि वेतन आयोग से चीजें जैसे बदलती हैं वो तो बदले ही। अब मांग है कि हर साल सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला आना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर तब बदलता है जब हर साल में वेतन आयोग बनता है। इस बीच 2-3% डीए से सैलरी बढ़ती है। सरकार हर साल 3% इंक्रीमेंट भी देती है। 10 साल में सालाना इंक्रीमेंट से 30% सैलरी ग्रोथ होती है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि हर साल कम से कम 5% सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में हर साल सैलरी बढ़ाने की मांग अचानक इसलिए तेज हुई क्योंकि दलील दी जा रही है कि मौजूदा सिस्टम में सैलरी बढ़ती तो है लेकिन महंगाई की रफ्तार से नहीं। डीए महंगाई की भरपाई करता है लेकिन उससे ग्रोथ नहीं होती। 3% सालाना इंक्रीमेंट अब नाम मात्र है। प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में वेतन का अंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी रिविजन नहीं, इनकम ग्रोथ रिफॉर्म होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 8वें वेतन आयोग के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर की जगह मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर का आइडिया दिया है। फेडरेशन ने वेतन आयोग में 3 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। फेडरेशन ने इस बात को ध्यान में रखकर मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर का आइडिया दिया कि इससे सीनियरिटी का फर्क बना रहे। एक और गौर करने वाली बात यह है कि फेडरेशन ने अपर लेवल्स पर ही ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का समर्थन किया है ताकि हायरार्की और जिम्मेदारी का फर्क खत्म ना हो। एक और लॉजिक ये है कि ग्रुप सी और डी लेवल पर प्रमोशन में अवसर कम होते हैं। ऐसे में सालाना इंक्रीमेंट ही सैलरी बढ़ने का मुख्य जरिया होता है। 5% इंक्रीमेंट से करियर ग्रोथ को गति मिलेगी, स्टैग्नेशन और असंतोष कम किया जा सकेगा। एफएनपीओ ने लेवल 1 से लेवल 5 के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 का सुझाव दिया है। लेवल 6 से लेवल 12 के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.05 से 3.10 होना चाहिए। लेवल 13 से 15 जो कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स माने जाते हैं उनके लिए 3.05 और लेवल 14-15 के लिए 3.15 फिटमेंट फैक्टर का समर्थन किया। लेवल 16 और अबव के लिए 3.20 और लेवल 17 के लिए 3.25 फिटमेंट की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर का कंफ्यूजन और इंतजार तब तक रहेगा जब तक वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आती। इस बीच अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स की चर्चा है। सैलरी रिवीजन, सैलरी इंक्रीमेंट का सारा खेल ही फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करने वाला है। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इससे 7,000 की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब यही फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में भी लागू किया गया तो 18,000 वालों की सैलरी 46,260 हो जाएगी, मतलब 2.5 गुना की ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा होने पर करीब 60% का डीए घटकर 0 हो जाएगा। अगर 18,000 वाली सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ, बेसिक मिनिमम सैलरी 34,560 होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो 18,000 वालों की सैलरी 51,480 तक पहुंच सकती है। अगर 2.28 से 2.46 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा अधिक है जिससे सैलरी 41,000 से 44,280 तक हो सकती है। ये केवल फेडरेशन का आइडिया है जो सरकार तक पहुंचा है। फेडरेशन ने बहुत कुछ समझाते हुए अपनी मांग रखी है। कर्मचारी संगठनों की संस्था एनसीजेसीएम स्टाफ साइट की एक बैठक 25 फरवरी को होने वाली है जिसमें 8वें वेतन आयोग को देने के लिए मांगे फाइनल की जाएंगी। पहला चैलेंज ये है कि पोस्टल फेडरेशन वाले अपनी मांगों पर बाकी कर्मचारी यूनियन का समर्थन भी हासिल करें। अगर सरकार इस एनुअल इंक्रीमेंट फॉर्मूले को मान लेती है तो यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा वेतन सुधार होगा। फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है और कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। रुपया पैसा के इस एपिसोड में आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।